शंकराचार्य जी की जो कालजयी अमर कृतियां हैं उसमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण ये उपस्थापना है। इसमें हमारा जो सब लोगों का सामान्य रूप से जो आत्मानुभूति है अहम के रूप में, उसको अध्यास सिद्ध किया। माने वो भ्रम है, वो प्रमा नहीं है, इसको सिद्ध किया। और इसीलिए हमें आत्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, क्योंकि हम असल में आत्मा को पहचानते नहीं है। ठीक ठीक आत्मा का स्वरूप नहीं जानते। हरि ओम हरि ओम। तो अहम जो अनुभूति है वो आत्मा को लेकर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह आत्म विषयक अनुभूति है, लेकिन इस अनुभव में आत्मा का जो रूप भास रहा है वो आत्मा का वास्तविक रूप नहीं है। बस ये मुख्य बात है। अहम अनुभूति आत्मानुभूति है, लेकिन आत्मा के परमात्मक अनुभूति नहीं है। माने आत्मा के वास्तविक स्वरूप का उसमें प्रकाश हो जाए, ऐसा अनुभव हमारा वर्तमान कालीन अहम अनुभव नहीं है। इस अनुभूति में आत्मा को अंतःकरण आदि दृश्य पदार्थों के साथ में एकीभूत करके प्रकाशित किया गया। जैसे हम जो सर्प देख रहे रस्सी में, यहाँ सांप है, यह अनुभूति सम्मुखस्थ वस्तु जो रज्जु है उसकी अनुभूति है, लेकिन वो अनुभव शुद्ध रज्जु अनुभव नहीं है। उसमें कुछ कल्पित पदार्थ, सर्प और इदम, ये सब एकाकार करके वो भासता है, प्रस्तुत होता है। ऐसे ही हमारे अहम अनुभूति वास्तविक जो मैं हूँ ज्ञाता, उसका अनुभव नहीं बना। तो इसके ऊपर जो पूर्व पक्ष आया उसको आप लोगों ने, मैं समझता हूँ कि अच्छी तरह पकड़ लिया। उत्तर पक्ष का भी सार बात तो आ गई, लेकिन पंक्ति में थोड़ी कुछ शब्दावली है, उसको अन्वय भी ठीक से सरल ढंग से लगाना है, तो उसको थोड़ा सा देख ले। तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्य धर्माश्च अध्यस्य इतरेतरा विवेकेन अत्यंत विविक्तयोर धर्मधर्मिणोर मिथ्याज्ञान निमित्तः सत्यानृते मृथुनीकृत्य अहमिदं मम इदमिति नैसर्गिकोऽयं लोकव्यवहारः।
तो इसमें सिद्धांती ने अपना पक्ष रखने के लिए, माने हमारा जो अहम अनुभव है, ये अहम अनुभव भ्रांत है, आत्मा के विषय में वो जो कह रहा है वो सत्य नहीं है, उसको सिद्ध करने के लिए सार्वजनीन अहम और मम व्यवहार को उन्होंने विश्लेषण किया कि इसी को समझ लिया जाए, ये जैसा आप बोलते हो ऐसा है कि नहीं। पूर्व पक्षी क्या बोला कि अहम आत्मानुभूति है और अहम से भिन्न अनात्मानुभूति है, दोनों बिल्कुल भिन्न करके समझ में आ रहा है, तो इसलिए अहम अनुभूति में कोई गड़बड़ न है न हो सकता है। तो ठीक है, तो फिर अहम अनुभव का ही परीक्षण किया जाए, इसमें गड़बड़ है कि नहीं है, है ना। अच्छा, अहम इदम मम इदम इति नैसर्गिकं लोक व्यवहार, असल में ये जो प्रथम पैराग्राफ है मुझे लगता है कि उसी का विस्तार और व्याख्यान जो विवरण पूरे अध्यास भाष्य में है। हाँ, ये मुख्य बात इसमें आ गई। अब उसी को, हाँ, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष दोनों का। अब जैसे मैं क्यों ऐसा समझ रहा हूँ, अहम इदम मम इदम ये जो व्यवहार है, अब आगे जा कर के भाष्यकार जहाँ उपसंहार कर रहे, देख लो, तथा ही ब्राह्मणो यजेत इत्यादि ने लास्ट पैरा में चौथा पंक्ति पढ़ रहा हूँ, मिला। तथा ही शास्त्राणि आत्मनि वर्णाश्रम वयोवस्थादि विशेषाध्यासमाश्रित प्रवर्तन्ते अध्यासो नामो अतस्मिन् तद्बुद्धिरिक्त अवोचाम। इसके बाद उदाहरण जो दे रहे, तद यथा पुत्र भार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव विकलः सकलः वा इति बाह्य धर्मन् आत्मनि अध्यस्यन्ति तथा देह धर्मन्, माने पुत्र भार्यादि को अगर बेटा बीमार पड़ गया या वो विकलांग हो गया तो ऐसा लगता है कि मेरा ही पैर कट गया, तो उनके बाह्य धर्म का भी हम अपने में आरोप कर लेते हैं। और फिर शरीर तथा देह धर्मान स्थूलो हम कृशो हम गौर हम तिष्ठामि गच्छामि लंघयामि च, कितना अध्यास है। मैं मोटा हूँ, मैं पतला हो गया हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं कूद रहा हूँ, ये सब जो है इसी शरीर के बर्ताव को लेकर के हो रहा है ना। स्थूल और कृश जो है शरीर के, स्थूलता कृशता गौर उसके रंग रूप, तिष्ठामि गच्छामि लंघयामि, ये सब जो है उसकी क्रियाओं का हम अपने ऊपर आरोप करते कि नहीं। हाँ? मैं बैठा हूं कि नहीं इस समय, अहम तिष्ठामि शरीर को लेकर है। और फिर इंद्रिय धर्मों का भी, मूकः काणः क्लीबः बधिरः अंधो अहम, ये सब मूकः। आप चुप है कि नहीं है? चुप है, हाँ बात बोलो, है बोलने से तो बोल दिया। तो ये जो चुप समझ रहे हो, या आप चुप नहीं हो, आपके इंद्रिय चुप है, बाघ इंद्रिय, लेकिन आप क्या समझ रहे हो, मैं चुप हूँ, इंद्रिय धर्म आरोप हो गया। इसी प्रकार आंख में हमारी चश्मा लगी, चश्मा के बिना अरे भाई अब मुझे कुछ दिखता नहीं है, इंद्रिय धर्म चक्षु का। तो ये सब जो है, कान में थोड़ा कम सुनाई देता है हमको बहुत दिनों से, बधिरा तो पूरा नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा बधिरा तो है। तो ये सब इंद्रिय धर्मों का आरोप बिना विचारे ही होता है, कोई सिखाता नहीं है ये सब अध्यास करो करके, इसीलिए नैसर्गिक शब्द से कहा। इसी प्रकार अंतकरण धर्मान, अंतकरण के धर्म काम संकल्प विचिकित्सा संशय अध्यवसाय आदि सब आ रहा है।
और उसके बाद जो लिखा है वो भी ध्यान दे लो। एवं अहम प्रत्ययिनम, अहम प्रत्यय से युक्त, प्रत्ययी को, प्रत्ययी माने प्रत्यय वाला, अहम प्रत्यय वाला कौन है? अंतःकरण। उसको अशेष स्वप्रचार साक्षिणी, चित्त के समस्त वृत्तियों के जो साक्षी हैं, प्रत्यगात्मनि, अपने प्रत्यगात्मा में, अध्यस्य, तो पूरा का पूरा अंतःकरण ही अध्यस्त बता रहे प्रत्यगात्मा में। और तम च प्रत्यगात्मानम सर्वसाक्षिणम, वो जो सर्वसाक्षी प्रत्यगात्मा उसको तद विपर्ययेण, उसके विपरीत अंतःकरणादिषु अध्यस्यति। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये अहम मम, ये व्यवहार का ही ये विवरण है कि अहम मम व्यवहार मतलब कैसा होता है, उसका विवरण वहाँ पर है। तो सिद्धांति का ये कहना है कि हमारा जो अहम अनुभव है, वो अहम अनुभव और मम अनुभव भी ये दो पदार्थ का, दो भिन्न पदार्थ का एकीकरण करके अनुभव है, एकीकृत अनुभव है। कौन से दो पदार्थ? तो चैतन्य स्वरूप आत्मा और अंतःकरण, ये दो पदार्थ का यहाँ पर अध्यास हुआ। ठीक है, तो अब इसका अन्वय लगाओ। ये जो सिद्धांत भाष्य है तथापि करके जो शुरू हुआ ना, तो उसमें हम सबसे पहले विशेष्य को पकड़ते हैं। किसमें क्या विधान कर रहे हैं? विशेष्य है धर्म धर्मिणो हो, धर्म धर्मिणोर है ना, वो है विशेष्य। उसके विशेषण है अत्यंत विविक्तयो हो। क्या अर्थ हो गया? विविक्त पद का अर्थ है जैसर, विविक्त माने भिन्न, अलग अलग, ठीक है ना। विवेक का अर्थ है भेद ज्ञान, अब विविक्त माने जिसका विवेक हो चुका है, माने जो भिन्न भिन्न है। तो अत्यंत और सामान्य विविक्त नहीं कि थोड़ा अलग दिख रहा है थोड़ा नहीं, ऐसा नहीं। अत्यंत विविक्तयो हो धर्म धर्मिणो, जो अत्यंत भिन्न धर्म और धर्मी, इन दोनों के, तो अत्यंत विविक्त धर्म धर्मी, धर्म धर्मी भी दो है, धर्मी दो है, धर्म उनके अलग अलग है। दो धर्मी जो अत्यंत विविक्त है, दो धर्मी क्या है अभी बताया था, हाँ, अंतःकरण। ये दो धर्मी हैं, दोनों अत्यंत भिन्न है। ये जो पूर्व पक्षी ने कहा तम प्रकाशवत विरुद्ध सब, ये हम मान रहे, दोनों अत्यंत भिन्न पदार्थ है। अंतःकरण नहीं बोल के अनात्मा बोलने से दोष है। हाँ, आप ही बताइए क्या माने, उस बोलने से क्या लाभ हो रहा है? अनात्मा बोलने से आपको, अनात्मा बोलने से आत्मा से इतर जितने इतर सारे हैं सारे चीज आ जाएगा, सारे चीज आएगा। तो अंतःकरण बोलने की अपेक्षा अनात्मा बोलेंगे तो अंतःकरण भी आएगा, प्राण भी आएगा, इंद्रिय भी आएंगी, बुद्धि भी, शरीर भी आएगा, और भी कुछ चीज आएगा।
तो लेकिन इससे जो है मूल अध्यास का पता, एकदम मूल में कौन सा अध्यास पहले हुआ, तो इसलिए हाँ नहीं, कारण अध्यास तो नहीं है, कारण तो अनादि अविद्या, उसकी बात अभी बोलेंगे, लेकिन ये सारे अध्यास जो है ना एक के बाद एक होता है, भीतर से शुरू होता है। तो इसलिए भाष्यकार ने भी अभी जो पंक्ति पीछे पढ़ा ना, तो बाहर से शुरू किया, बाह्य धर्मों को अपने में। तो बाह्य धर्म स्त्री पुत्र आदि को धर्मों को अपने में दिखाने के लिए तुमको शरीर के साथ पहले अपना करना पड़ेगा। शरीर में आने के लिए इंद्रियों का अध्यास होगा, इंद्रियों में अध्यास होने के लिए आत्मा अंतःकरण का अध्यास, धर्मों का अध्यास होगा, फिर धर्मिका। तो वो जो है ना एक सिलसिला चलती है, अध्यास के ऊपर दूसरा अध्यास, दूसरे के ऊपर तीसरा अध्यास, तीसरे के ऊपर चौथा अध्यास। महाराज ये अध्यास जो है अपना पूरा परिवार धीरे धीरे पैदा कर देता है। पहले अकेला होता है, फिर इतने बाल बच्चे पैदा कर देते हैं कि कहना क्या है, भर जाते हैं। समझे ना? कौन सा अध्यास टूटने से सब अध्यास? तो इसलिए हाँ, तो सब अलग अलग कितना अध्यास तोड़ेंगे, मूल को पकड़ो, कौन? अहम अध्यास। अहम अध्यास माने अंतःकरण अध्यास। अंतःकरण अध्यास को अगर विवेक कर दिया, लेकिन कई बार सीधे मूल पर अटैक भी नहीं कर सकते, मूल बड़ा सुरक्षित है, तो इसलिए पहले छोटे छोटे से लड़ाई करके बल संचय करना पड़ता है, तो देखना पड़ेगा। तो अत्यंत विविक्त माने अत्यंत भिन्न दो धर्मी हैं, आत्मा जो कि ज्ञाता है, चेतन है, अहम प्रत्यय से लक्षित है, और लक्षित बताया है ना। लक्षित बताने का मतलब है कि अहम प्रत्यय बोलने से तो उसके भीतर अंतःकरण भी आ गए ना। और दूसरा धर्मी क्या है? अंतःकरण है, ज्ञेय है, और वो जो है असल में चैतन्य से भाष्य होने से वो इदम या जुस्मत प्रत्यय की कोटि में जाना चाहिए, माने ज्ञेय कोटि में जाना चाहिए, लेकिन जा नहीं रहा है, वो बात दूसरी है। अच्छा, उसको अंधकार रूप भी मानेंगे? अंधकार रूप इस अर्थ में कि चैतन्य से भिन्न जो भी होगा जड़ होगा, तो जब तक चैतन्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा वो अंधकार ही रहेगा। नहीं तो अंतःकरण के पास अपना प्रकाश होता तो वो अंतःकरण आत्मा के सहारे के बिना ही सब कुछ दिखा देता। इस अर्थ में अंधकार रूप है, माने जड़ रूप। तो दो धर्मी हुआ, क्या क्या? आत्मा और अंतःकरण। दोनों अत्यंत भिन्न हैं। असल में हमारे लिए अनुभव में अत्यंत भिन्न रूप में नहीं आ रहा है, लेकिन उसके चरित्र विश्लेषण करने से ये दोनों अत्यंत भिन्न होगा। अनुभव में तो एक भास रहा है, दूसरा है इन दोनों धर्मियों के कई धर्म, जिस धर्मों का इनके धर्मों का उसमें जा रहा है, उनके धर्मों का इसमें आ रहा है। तो आत्मा के धर्म क्या है? हाँ, ये सब जो है नित्यत्वम, विषयानुभवो और आनंद चेति संति धर्माः अपृथक्त्वेपि चैतन्यात् पृथगिव अवभासन्ते। ये पंचपादिकाकार का। तो जैसे आनंद है, विषयानुभूति माने ज्ञान, और नित्यता है ना, ये सब जो है आत्मा के स्वरूपभूत धर्म हैं, जो कि स्वरूप ही है, उनसे भिन्न, फिर भी वो चैतन्य से अलग होकर के भासता है उपाधि के कारण। जैसे घटाकाश महाकाश भिन्न न होने पर भी घट के कारण घटाकाश जैसा, महाकाश का एक टुकड़ा जैसा अलग दिखता है, ऐसे ही चैतन्य स्वरूप आत्मा के धर्म रूप में ये सब दिखता है। तो असल में आत्मा में धर्माधर्मी भाव तो नहीं है, लेकिन औपाधिक धर्माधर्मी भाव
है। इसलिए आत्मा में ही ये धर्म होते हैं, नित्यत्व और ज्ञान और आनंद आदि। तो ये धर्म सारे अंतःकरण के धर्म मालूम पड़ते हैं, अंतःकरण के धर्म मालूम पड़ता है। ये जो आप कहते हो कि मैं जो है मेरा अस्तित्व चला ही आ रहा है, बिगड़ा ही नहीं कभी, अब मेरा मेरा करके बोल तो रहे हो अंतःकरण को, लेकिन वो आत्मा का जो नित्यता है उसका आरोप हो रहा है। इसी प्रकार ज्ञान है ना, अहम पदार्थ को ज्ञानी समझते हैं, इसी प्रकार अहम पदार्थ को कभी सुखी कभी दुखी समझते हैं। दुख तो खैर इसका अपना ही है, लेकिन सुख उधर से आता है। तो आत्मा के धर्मों का अंतःकरण में, और अंतःकरण का जो धर्म है वो आत्मा में जाता है। अंतःकरण के धर्म क्या है? जितने सारे विकार है, अभी बताया ना, काम, संकल्प, विचिकित्सा, ये सारा, ये सब जो हैं, बल्कि सुख दुख रूप जो वृत्तियां बनती है वो वृत्ति भी आत्मा के वृत्ति मालूम पड़ता है। तो क्या हो गया? दो धर्मी जो कि अत्यंत भिन्न हैं, आत्मा और अंतःकरण, और उनके अपने अपने धर्म है जो कि अत्यंत भिन्न है। ना आत्मा का धर्म अंतःकरण में रह सकता है, ना अंतःकरण का धर्म आत्मा में। ऐसा होने पर भी क्या होता है? ऐसा होने पर भी तथापि, है ना, तथापि फिर भी क्या होता है? अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकतम, एक दूसरे में एक दूसरे का स्वरूप का अध्यास करके, आत्मा में, चैतन्य में अंतःकरण के स्वरूप का अध्यास करके, माने अंतःकरण को उसके साथ में एक समझ करके, और दूसरे विपरीत में अंतःकरण में आत्मा के स्वरूप का अभेद आरोप करके, इसको अन्योन्य अध्यास बोलते हैं। तो स्वरूप अध्यास हो गया दोनों का, और फिर अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य, और फिर उनके आत्मा के धर्मों का भी अंतःकरण में और अंतःकरण के धर्मों का भी आत्मा में। तो धर्मी अध्यास, दो विपरीत धर्मियों का ऐक्य अध्यास, एक का दूसरे में दूसरे का इसमें, और फिर दोनों के विपरीत धर्मियों के धर्मों का भी आपस में अध्यास होता है। अध्यस्य माने अध्यास करके फिर अन्वय करना है लोक व्यवहार, अध्यास करके लोक व्यवहार होता है। ठीक हुआ? अत्यंत भिन्न धर्म और धर्मियों के एक दूसरे में एक दूसरे का स्वरूप और एक दूसरे के धर्मों का अध्यास करके, यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा लोक व्यवहार ये चली आ रही है अनादि परंपरा से। अब प्रश्न हुआ कि ऐसा हुआ क्यों? तो पूर्व पक्षी ने कहा ऐसा होना तो नहीं चाहिए अध्यास, क्योंकि विवेक बैठा हुआ है, भेद ज्ञान बैठा हुआ है। उसके उत्तर में बताया कि इतरे तरह अविवेकेन, आपने जो समझा कि विवेक है, तो कहाँ विवेक देखा आपने? अहम को छोड़ करके, शरीर को छोड़ करके बाहरी पदार्थों से आपने अपना विवेक देखा, लेकिन अहम के भीतर जो अविवेक बैठा हुआ है उसका तो ध्यान दिया नहीं। तो आत्मा और अंतःकरण का एक दूसरे से भिन्न है, इस विवेक का न होने से,
इनका अविवेक होने से। तो पूर्व पक्षी के जो जिस आधार पर उन्होंने कहा था कि भेद ज्ञान रहने से अध्यास नहीं है, तो उसको सिद्धांति कहते हैं अगर भेद ज्ञान है तो अध्यास नहीं है। ये बात तो आप सही कह रहे हैं, जैसे आपने कहा अर्ध अंगीकार, लेकिन भेद ज्ञान नहीं है। कुछ चीजों से भेद ज्ञान होने से थोड़ा ही होगा, अन्य चीजों से भेद ज्ञान नहीं है तो वहां अध्यास हो गया। पुस्तक से हमारा भेद ज्ञान है, इसलिए पुस्तक मैं हूं कोई नहीं समझ रहा है, लेकिन शरीर से अपना भेद ज्ञान स्पष्ट हो गया। तो जैसे ही अपने शरीर आदि के साथ माने आध्यात्मिक उपाधि, जिस अध्यात्म जिसको बोलते हैं, जिसमें हम बुद्धि हो जाती है, उसमें जब आते हैं तो हमारा यह विवेक जो है गायब है कि नहीं। तो इसलिए इतरे तरह अविवेक है ना, इतरेतर का विवेक न होने से। इतरेतर मतलब अंतःकरण और आत्मा, एक दूसरे से, एक दूसरे के विवेक, एक दूसरे से एक दूसरा भिन्न है, इसका ज्ञान न होने से। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक मैंने समझने की चीज उसमें आऊंगा, लेकिन पहले पूरा अन्वय लगा लो। अच्छा महाराज, इतरेतर अविवेक क्यों हो गया भाई? दो एकदम ऐसे सूरज चमक रहा है और दूसरा उससे प्रकाशित हो रहा है, तो दोनों अलग अलग दिखना चाहिए, ये अविवेक हुआ क्यों? ये भी तो प्रश्न होना चाहिए। विवेक क्यों नहीं हो पाया? आंखों के सामने दोनों अलग अलग अपना स्वरूप प्रकाश कर रहा है, फिर भी विवेक आप क्यों बोल रहे नहीं है, क्यों नहीं हो पाया? आप बोल रहे हैं तभी भी नहीं हुआ। हाँ, बोलने पर भी नहीं होता है। ये जो कठोपनिषद में तुम लोगों ने सुना है, भाष्यकार कहते ओहो दुर्वगाह्या अति गंभीरा चयम माया। भगवान की ये माया जो है ये अत्यंत समझने से परे है और गंभीर है, जिसके कारण सब मोहित हो रहा है। अनात्मा को आत्मा समझ करके और अपना मान करके जी रहा है, और कितने बार समझाने पर भी समझता नहीं है। क्या है ये माया? इतना जबरदस्त है ना। और बोलते हैं कि जो भाष्यकार ने तो लिखे कितने बार समझाने पर भी नहीं समझ रहे हैं, हम तो ये कहेंगे कि जो समझाने वाले हैं वो भी नहीं समझ रहे। बात पकड़ में आई? हम आपको समझा दे रहे हैं, फिर भी हम जो है वो जगह जा करके वो उसको जो है वो बने वो टूट नहीं रहा है। तो एक बार कोई कथाकार ने बड़ा सुंदर बात कहा कि कोई उनके कोई मित्र जो हैं, वो भी प्रसिद्ध कथाकार है, तो वो आकर के कहता है, तुमको नहीं, हाँ सुनो, हाँ तो वो कह रहे हैं, सुनो 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 सुनो, हो जाता है कोई बात नहीं, सुनो, जितना तुम भड़कोगे उतना ही मन उधर ही जाएगा, इधर आ जाओ इधर आ जाओ। तो वो कितना बढ़िया बात कहा। आज मैं एक कमाल कर आया, अपने मित्र को कहता है, जो मैंने नहीं समझा, जो मैंने नहीं समझा वो समझा के आया। समझे? तो मित्र बोलते हैं कि अच्छा ऐसा किया आपने? बोले हाँ ऐसा किया भाई, ये बात जो है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं समझा दिया। तो बोले कि ये तो मैं डेली ये कमाल करता हूँ। ये तो मैं डेली करता हूँ, जो मैं नहीं समझा वही समझाता रहता हूँ। तो ये हम लोगों की ना ज्यादातर जो हम लोग पढ़ाते हैं, कुछ चीजें तो ठीक है, लेकिन बहुत बार जो है कथाकार हो
माने गुरुओं का हम बदनाम नहीं कर रहे, लेकिन हम गुरु की भूमि माने अपनी आलोचना कर रहे हैं। बहुत बार जो है, जो बात हम नहीं समझे उसी को समझाते रहते हैं। और इसीलिए जो सत्यनिष्ठ है ना, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, उससे बड़ा जो है बहुत प्रगति होती है। सत्य को एक्सेप्ट करने में या बोलने में कई बार कठिन हो जाता है ना, थोड़ा सम्मान उम्मान की बात आ जाती है, कोई चीजें होती है। तो जो नहीं समझा उसको जो नहीं समझाता है दूसरे को, वो वंदनीय महापुरुष है। इसके लिए अत्यंत आत्मबल चाहिए, ये कोई मामूली चीज नहीं है। जो नहीं समझा उसको आप कह दे कि ये प्रश्न हमने नहीं समझा या इसका उत्तर मुझे नहीं है, विचार करूंगा, पढ़ूंगा, अगर समझ में आ जाएगा तो बताऊंगा। और कई बार मैं देखता हूं कथाकार इसी में फंसते, जिसका अध्ययन ही नहीं किया वो अपना ज्ञान दिखाने के लिए ना, तो उसमें अगर चला जाता है। अब प्रायः बुद्धि हमारी ऐसी होती है जिसमें हम जानते हैं कि इसमें हमारी कमी है, और उसको ढांकने के प्रयास में हम इतने शब्दावली प्रयोग करने लग जाते हैं, तो उससे और अपनी मूर्खता जो है प्रकट होती है। तो इससे बचना चाहिए। इससे बच पाओगे तो बड़ा आत्मसंतोष मिलेगा, और शायद भगवान को भी संतोष मिलता है। तो खैर, अध्यस्य लोक व्यवहार, अध्यास करके ये लोक व्यवहार हो रहा है। लेकिन अध्यास क्यों हुआ? वो हुआ इतरेतर का विवेक न होने से, आत्मा और अनात्मा का भिन्नता का ज्ञान, विवेक न होने से। लेकिन वो विवेक क्यों नहीं हुआ? इतना स्पष्ट है, फिर भी क्यों नहीं हुआ? उसके हेतु के रूप में आया मिथ्या ज्ञान निमित्तः। सत्यानृत मिथुनीकृत्य, मिथ्या ज्ञान निमित्त मिला। हाँ, अब ये पद जो है भाष्यकार का, मिथ्या ज्ञान निमित्तः, इसको आचार्य परंपरा में दो अलग अलग अर्थ लिया। भामतीकार ने मिथ्या च तद ज्ञानम च, मिथ्या ज्ञानम एक पद लिया। मिथ्या ज्ञान माने अध्यास, भ्रम, तन्निमित्तक व्यवहार है, सीधा सीधा ऐसा अर्थ किया। मिथ्या ज्ञान के हो जाने से व्यवहार लोग करते, कहते हैं कि मैं हूं, ये मेरा है। हाँ, वही बता रहा हूँ, भामतीकार ने इसको मिथ्या ज्ञान अर्थ लिया। अब ये जो बीच में आप देख रहे हैं तो संपादना का काम है। पुराने जमाने के मैन्युस्क्रिप्ट में ये सब चिन्ह विन्ह नहीं होता था, लुप्त आकार का, उसका वो तो आपको बुद्धि लगानी पड़ती है। कोई दाढ़ी कमा कुछ होता थोड़ा ही था, विराम विराम कुछ नहीं होता था। वहाँ जुस्मत से ले करके वो एकदम अंतिम जो ब्रह्म सूत्र का भाष्य, वहाँ जा कर के बात पूरी होती ना, कुछ नहीं है। ये तो हमारे सब पंडितों ने और बड़ा अच्छा माने समझने के लिए जैसा जैसा डेवलप हुआ ये सब किया है। ये पैराग्राफ कहाँ होता था, है ना? तो लेकिन पंचपादिकाकार जो भगवान शंकराचार्य जी के साक्षात शिष्य माने जाते हैं, पद्मपादाचार्य जी, इस पद का अर्थ किया मिथ्या च तद अज्ञानम च, मिथ्या अज्ञानम तन्निमित्तकः ये लोक व्यवहार है। तो ज्यादातर जो हम आपको अर्थ बता रहे हैं वो भामती के अनुसार ही हम अर्थ बता रहे हैं। वो सरल पड़ता है और उसमें कोई बहुत ज़्यादा माने मतभेद नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जो है
जहाँ हमको लगेगा और स्मरण उठेगा कि यहाँ पर पंचपादिकाकार ने कुछ विशेष अर्थ किया है और वो यहाँ आवश्यक प्रतीत होगा तो वहाँ बताऊंगा। तो यहाँ पर अविवेक क्यों हुआ उसके कारण के रूप में ये मिथ्या अज्ञान पद आया है, ऐसा पंचपादिकाकार का माने अज्ञान है यहाँ पर वो बता रहे हैं। तो अज्ञान जो है, अज्ञान और अध्यास में क्या फर्क है? अध्यास कार्य है और अज्ञान अनादि काल से अध्यस्त रूप में विद्यमान है। तो जब किसी भी भ्रम स्थल में क्या होता है, रस्सी और सर्प स्थल में देख लो, सर्प और रस्सी अलग क्यों नहीं समझ में आया, बल्कि यहाँ कहना चाहिए कि सर्प आया किधर से? रस्सी रस्सी है, उसका भी विवेचन करेंगे। सर्प किधर से टपक पड़ा? अगर टपक भी पड़ा तो दोनों अलग अलग क्यों नहीं रहा? विवेक क्यों नहीं हुआ कि सामने तो रस्सी है और सर्प कोई और चीज है? तो मानना पड़ेगा कि अगर रस्सी पूरे रूप में दिख जाता, रस्सी के रूप में, तो सर्प भ्रम होता? नहीं होता। तो सर्प भ्रांति के लिए रस्सी का अज्ञान का होना आवश्यक है, अधिष्ठान का अज्ञान। अधिष्ठान का पूरा ज्ञान हो जाए कि रस्सी है तो सर्प भ्रम नहीं होगा। अधिष्ठान का बिल्कुल ज्ञान न हो, एकदम अंधेरे से पूरा रस्सी कुछ भी नहीं दिख रहा है, तब भी सर्प भ्रम नहीं होगा, है ना? तो भ्रांति के लिए थोड़ा दिखना और थोड़ा न दिखना ये आवश्यक है, ठीक है? तो न दिखना इसको बोलते अज्ञान। क्यों नहीं दिखा? जब आंख है, इदम दिख रहा है, भले ही मंद अंधकार हो फिर भी क्यों नहीं दिखा? तो कहा कि कुछ एक प्रतिबंधक है आपके, जिसके कारण वो रस्सी पूरा भाषा नहीं। उस प्रतिबंधक को अज्ञान शब्द से कहा, जो रस्सी के स्वरूप को माने रज्जुत्व को ढक देता है, ठीक है ना? और इस अज्ञान के कारण उसमें जो है पूर्व संस्कार, माने अब समझ में तो आया नहीं कुछ है क्या है, तो वो जो है आपके संस्कार उद्बुद्ध होकर के सर्प आदि वहां पर सर्प खड़ा हो गया। और सर्प खड़ा हुआ लेकिन उसका विवेक नहीं हो पाया। अगर सर्प खड़ा होता लेकिन पता लगता कि ये तो हमारे संस्कार से आया है, ये हिस्सा तो इंद्रिय से दिख रहा है, बाहरी चीज है, तब भी भ्रम नहीं होता है कि नहीं? तो अज्ञान रूप, इसको आवरण भी बोलते हैं। अज्ञान के कारण दो भिन्न पदार्थ का भिन्न रूप से ज्ञान नहीं हुआ, तो फिर अभेद भ्रम हो गया। पकड़ में आई बात? तो इसीलिए यहाँ पर हमको जो समझ में आया उसका अन्वय हम ऐसा करते हैं, अज्ञान निमित्त इतरेतर अविवेकेन अत्यंत अज्ञान निमित्त न मिथ्या ज्ञान निमित्त, एक पद है, मिथ्या ज्ञान निमित्त इतरेतर अविवेकेन अत्यंत विविक्तयोर धर्मधर्मिणोर अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहम इदम मम इदमिति नैसर्गिकोयम लोक व्यवहारः।
मिथ्या अज्ञान के कारण एक का दूसरे से विवेक न हो पाने से अत्यंत भिन्न धर्म और धर्मी रूप पदार्थों का एक दूसरे में एक दूसरे का स्वरूप और एक दूसरे के धर्मों का आरोप करके सत्य और मिथ्या को एकीकृत करके मैं यह हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार का लोक व्यवहार नैसर्गिक है, माने अनादि सिद्ध है। यह है इसका अनुवाद। ठीक है, थोड़ा वहाँ जो उन्होंने बहुत अच्छा अनुवाद किया, हाँ बहुत ही सुंदर अनुवाद किया। हमको जो है इधर उधर देख करके अब वही थोड़ा पसंद आ रहा है, तो उसमें भी थोड़ा सा और सरल किया जा सकता है ऐसा मुझे लगता है, तो हमने आपको बताया। तो अब क्या क्रम हो गया? मिथ्या ज्ञान के कारण आत्मा और अंतःकरण का अविवेक हो गया, माने भेद ज्ञान नहीं हो पाया। उसके ऐसा विवेक न हो पाने से एक का दूसरे में, दूसरे का उसमें स्वरूप का और उनके धर्मों का आरोप करके सत्य और मिथ्या को एकीकृत करके, इस पर भी थोड़ा विवेचना, ऐसे तो पूर्व में किया था, फिर भी थोड़ा संस्कार देना है करके, ये मैं हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं सन्यासी हूँ, है ना, ये सब जो व्यवहार है, मैं साधक हूँ, जिज्ञासु हूँ, दुखी हूँ, सुखी हूँ, ये अहम इदम और मम इदम, ये मेरा शरीर आज ठीक नहीं है, ये सब जो है लोक व्यवहार, लोगों का ऐसा समझना, बोलना, प्रवृत्ति होना, इसका प्रयोग करना, ये सारा लोक व्यवहार नैसर्गिक है। नैसर्गिक माने हाँ, स्वाभाविक शब्द का प्रयोग मैं जानबूझ करके नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो स्वभाव होता है उसका उच्छेद नहीं होता, इसका उच्छेद हो जाता है। इसीलिए थोड़ा सा स्वाभाविक शब्द प्रयोग कर सकते हैं, किया भी है अनुवादकार ने, लेकिन अग्नि का जो स्वभाव है, उष्णता या प्रकाशता, उसको उससे कैसे मिटाओगे? मिटाओगे तो अग्नि रहेगा क्या? लेकिन अध्यास मिटेगा। हमारा स्वभाव है ऐसा कहने से तो फिर यह अहम भ्रम कभी जाएगा नहीं, ऐसा ना हो जाए। माने कितना सावधान रहना पड़ता है। शब्द प्रयोग जो होता है बाबा, इसीलिए शब्द सही प्रयोग हो रहा है, माने उतना समझ करके तुम प्रयोग कर सकोगे, नहीं तो ये प्रयोग ही नहीं होगा, है ना। तो नैसर्गिक है माने चली आ रही है, अनादिकाल से ये चली आ रही है, लेकिन इसका नष्ट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कह सकते। स्वभाव परिवर्तन नहीं होता, स्वभाव परिवर्तन होगा तो वस्तु नहीं रहेगा। व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, जो बोलते हाँ, वो जो स्वभाव है वो भी ऐसा ही आध्यात्मिक स्वभाव है, असली स्वभाव नहीं है। हम जो जिसको स्वभाव शब्द से कहते वो अंतःकरण के संस्कारों का परिवर्तन की बात होती है, आध्यात्मिक है ना, उसका तो होगा। तो इसीलिए किस अर्थ में स्वभाव शब्द का प्रयोग कर रहे हो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, स्वाभाविक व्यवहार है, लोक व्यवहार चली आ रही है। तो अब मेरे ख्याल से यहाँ पर क्या कर दिया भगवान माने भाष्यकार शंकराचार्य जी ने, अध्यास का स्वरूप भी बता दिया, अध्यास में हो क्या रहा है, अध्यास के कारण रूप में अविवेक बैठा हुआ है वो भी बताया, उसके भी मूल कारण के रूप में अज्ञान को भी बता दिया। और इस प्रकार से ये हो करके इससे दो भिन्न पदार्थ का एकीकरण हो गया।
और उसमें भी जो दो भिन्न पदार्थ है, दो भिन्न पदार्थ आएगा कहाँ से? एक ही पदार्थ है, रस्सी सामने पड़ा है वो एक ही पदार्थ है, दूसरा पदार्थ कहाँ से आया? वहां कोई साफ तो आया नहीं जो एकीकरण हुआ। तो इसमें एक पदार्थ सत्य है और एक पदार्थ अनृत है, एक मिथ्या पदार्थ है। तो सत्य पदार्थ और मिथ्या पदार्थ का एकीकरण हुआ। इस पर बहुत कुछ उन्होंने अपना सिद्धांत डाल दिया, नहीं तो ये पद देने की कोई जरूरत नहीं थी। सत्यानृत्य मिथुनीकृत्य ना देते तब भी अध्यास सिद्ध हो जाता। माने जितना अविवेक है, अज्ञान है, इसलिए दो का एक दूसरे में आरोप हो गया। तो यहाँ जो दो पदार्थ हैं उसमें एक सत्य पदार्थ है, एक मिथ्या पदार्थ है। सत्यानृते मिथुनीकृत्य, सत्य और अनृत को मिथुनीकृत्य माने एकीकृत्य, मिथुन माने युगल, दोनों को एक करके। सत्य और मिथ्या तो एक हो नहीं सकता वस्तुतः। सत्य सत्य है, मिथ्या मिथ्या, रस्सी रस्सी है, सांप सांप है। एक कैसे होगा? दो भिन्न पदार्थ कभी नहीं हो सकता। दो भिन्न है तो कभी एक नहीं होगा। हाँ, एक भ्रम से समझा जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए वहां पर मिथुनीकृत्य करके जो है ना ची प्रत्यय का प्रयोग किया। अभूत तद्भावे, जो है नहीं, ऐसा होता नहीं है, उसमें अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो उसके लिए ची प्रत्यय व्याकरण के अनुसार। माने वो मिथुन असल में एकीकृत एक नहीं होता है, एक जैसा भासता है, ये इतना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर फिर क्या सिद्ध हुआ? सत्य पदार्थ कौन है? दो पदार्थ में अध्यास हुआ, दो धर्मी में। दो धर्मी में से एक सत्य एक मिथ्या। तो सत्य कौन हुआ? अंतःकरण मिथ्या। उल्टा हो जाए तो उल्टा भी तो हो सकता है। आत्मा ही सत्य है और अंतःकरण मिथ्या है, ऐसा तुम निश्चय कैसे कर सकते हो? क्या पता उल्टा ही ना हो जाए। हाँ, अच्छा, इस पर चिंतन करना है ना। चार्वाक तो यही बोलेगा ना कि आत्मा या बौद्ध जो नैरात्मवादी है, अरे भाई ये शरीर है, क्षणिक है, अब इसको एक आत्मा के रूप में देखना, ये आत्मा जो है वही मिथ्या है, वो बोलेंगे। उल्टा भी होता है कहीं कहीं। खैर, ज़्यादा बुद्धि को घुलाना नहीं चाहिए, लेकिन बौद्धों का ऐसा कहना है कि जब तक तुमको विश्वास है कि कोई मैं सत्य और स्थिर कोई एक आत्मा हूँ, तो तभी तक तुम्हारा बंधन है। जब तुम नैरात्म्य में पहुंच जाओगे कि कोई आत्मा नाम की चीज किसी भी पदार्थ में, ऐसा कोई स्थायी पदार्थ होता ही नहीं है, खाली भ्रम से एक दिखता है। द्रव्य नाम की कोई चीज ही नहीं है। जैसे तुम शरीर को एक देख रहे हो ना, ऐसा नहीं है, ये तो परमाणु पुंज है, सब अलग अलग है, उसमें एकत्व की भ्रांति हो रही है। तो इसीलिए कोई आत्मा नाम की चीज नहीं है, उनका एक ऐसा सिद्धांत है। लेकिन यहां पर यही है कि भाई ज्ञाता को अगर नहीं मानोगे तो ज्ञेय की सिद्धि नहीं होगी। ज्ञेय तो बाद में पश्चात सिद्ध है ना ज्ञाता से। तो ज्ञाता को तो मानना ही पड़ेगा, वो तुम्हारे भ्रम से पहले से बैठा रहेगा असली ज्ञाता, नहीं तो भ्रम ही नहीं होगा। भ्रम किसको होगा? ज्ञेय को भ्रम होगा क्या? है ना। तो इसलिए वो आप लोगों ने ठीक बताया कि आत्मा सत्य है और अंतःकरण मिथ्या है। हाँ, आपको हुआ कि नहीं हुआ हमको पहले बताओ। हुआ ना? बस आप क्यों पूछ रहे हो कश्य भ्रमयति?
यस्य अनुभवते यस्य दृश्यते, भाष्यकार ऐसा लिखते हैं। जिसको दिख रहा है उसी को भ्रम हुआ। बोले कि नहीं पूछे, पहले बोले कि किसको भ्रम हुआ, किसको अज्ञान है। कहा कि किसको अज्ञान है, इसको तुम्हारा क्या मतलब है, प्रयोजन क्या है। बोले नहीं, अज्ञान जिसको हुआ उसको तो अज्ञान की निवृत्ति करनी चाहिए ना। हाँ, जैसा अज्ञानम स निरस्यति, जिसको अज्ञान है, भ्रम है, वो अपना करे, तुमको उसमें क्या है। बोले नहीं, ममई व अज्ञानम। तब तो देख ही रहे हो तुम किसको अज्ञान है। पकड़ में आई ना। तो एक बात होती है कि अनुभव से भी कुछ चीज़ें समझना पड़ता है। अनुभव पर आधारित ही दर्शन और समीक्षण अन्वीक्षण की प्रक्रिया चलती है। तो हम लोगों को जो आत्मानुभूति हो रही है, ये हमें जो अनुभव है ये गलत है। अब ये उसमें से कौन आश्रय है, कौन विषय है, ये सब होगा, विचार हो जाएगा उसका भी, किसको अज्ञान है, किसको भ्रम है, ठीक है ना, विचार करेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकता में क्या हुआ। आत्मा में अंतःकरण स्वरूप का अध्यास हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ ही रोका नहीं, बोल रहे हैं कि उल्टा भी हुआ, अंतःकरण में आत्मस्वरूप का अध्यास हो गया। अरे तब दोनों ही अध्यस्त है, दोनों ही भ्रांत है, तो फिर कोई बचेगा ही नहीं, शून्य हो जाएगा, दोनों ही मिथ्या हो जाएगा है? उसके बाद धर्माध्यास की बात आएगी। तो इसलिए एक में दूसरे का जो स्वरूप अध्यास हो रहा है उसमें भी कुछ भेद है, उसमें भी कुछ समझने का है। रस्सी में सर्प का अध्यास हुआ और विपरीत क्रम से सर्प में रस्सी का, रस्सी माने इदम अंश का, जितना दिख रहा है उसी को विचार हो रहा है, अध्यास हुआ, है ना। इदम को आपने सांप समझा, तो इदम पदार्थ सत्य है, देख लो। उसमें जो सांप आपने समझा वो सर्प सत्य नहीं है। तो सर्प का, सर्प स्वरूप का वहां पर अध्यास हुआ, ठीक है। और साथ में एक चीज हुआ, सर्प स्वरूप का अध्यास खाली नहीं हुआ, सर्प स्वरूप और वो इदम से एक है, इतना जो एकता है उसकी, इसको बोलते हैं संबंध, तादात्म्य संबंध। माने उसके साथ अभिन्न होकर के उसका स्वरूप दिखाई पड़ा ना। तो ये जो अभिन्नता है, अभेद संसर्ग, इसको संसर्ग बोलते हैं। संसर्ग माने संबंध। तो रस इदम अंश में दो चीज अध्यस्त है, सर्प स्वरूप और उस स्वरूप का उसके साथ में अभेद। सूक्ष्म विचार करने से सब निकलता है। ये दो चीज अध्यस्त हो गया, ठीक हो गया, बात पकड़ में आ गई ना। जो अभेद हो रहा है, हाँ यही तो अध्यास है ना। हाँ जी, अभेद ही अध्यास है। हाँ जी, अभेद का भी अध्यास नहीं, अभेद का भी एक अध्यास है, दो है। माने भेदाध्यास भी होता है, जहां पर धर्मों का अध्यास होता है वहां अभेद नहीं होता, वो धर्म के रूप में प्रतीत होता है ना। जैसे शरीर चेतन मालूम पड़ रहा है ना, लेकिन शरीर में जो चैतन्य है तो चैतन्य उसका धर्म मालूम पड़ रहा है ना। तो यहाँ तो तादात्म्य तो नहीं हुआ, धर्म रूप में भास रहा है ना। तो समवाय आदि आएगा, अन्य संबंध आएगा ना, इसलिए संबंध को जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक हो गया ना। और भी विचार करोगे उसमें मैटर्स है बहुत सारे। तो स्वरूप का, सर्प स्वरूप का और सर्प स्वरूप के साथ में इदम का अभेद है, तभी जाकर के अयम सर्प करके ना एक हो रहा है। संबंध अगर अलग रह जाएगा तो वो ये अनुभव नहीं होगा कि अयम सर्प। तो ये दो चीज हुआ अध्यास। विपरीत क्रम में सर्प में रस्सी के स्वरूप का अध्यास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रस्सी वहां पहले से स्वरूप सत्य है उसका।
तो रस्सी स्वरूप अध्यस्त पदार्थ नहीं है। तो फिर अन्योन्य में उसमें अध्यास कैसे हुआ? तो खाली उस रस्सी माने इदम के अभेद संसर्ग उसमें अध्यस्त हुआ। ध्यान में आई बात? माने रस्सी का स्वरूप सत्य है, अधिष्ठान का अभेद संबंध अध्यस्त होता है। इसीलिए मालूम पड़ता है कि सर्प सामने है। इदम माने पूर्ववर्ती। क्या समझ में आया? अन्योन्य अध्यास में भी दोनों का बिल्कुल एक जैसा अध्यास नहीं है। एक ही जैसा होता तो दोनों शून्य हो जाता, माने कुछ भी नहीं रहता सत्य। लेकिन बाद में तो इदम रस्सी के रूप में मिलता है ना, तो इदम का जो है तुम्हारी कल्पना से वहाँ या भ्रम से वो पैदा नहीं हुआ, वो सत्य वस्तु है। इसीलिए सत्य अमृत का मिथुन बता रहे हैं ना। सत्य अंश मतलब यह अंश सत्य है, उसका स्वरूप। रस्सी का जो यह अंश है स्वरूप है, और सर्प का उसमें भ्रांति हुई। किसमें किसका दिखा रहे हो? रस्सी में देखो, एक है अधिष्ठान, एक है अध्यस्त पदार्थ। अधिष्ठान है रस्सी, अध्यस्त है सर्प। अध्यस्त का स्वरूप और संसर्ग दोनों अध्यस्त है। अधिष्ठान का स्वरूप अध्यस्त नहीं है, संसर्ग अध्यस्त है। पकड़ में आई बात? ठीक हो गया? इसलिए जब एक ऐसे हम बोल रहे हैं कि एक सत्य है, अधिष्ठान का स्वरूप सत्य है और उसका संसर्ग जो है मिथ्या है, क्योंकि जब भ्रम टूटता है, बाध होता है, तो तुम कहते हो कि अयम न सर्पः। तो अयम तो बसता है ना तुम्हारे सत्य रूप में। तो अयम का स्वरूप अगर अध्यस्त होता, जैसे सर्प उड़ गया, ऐसा अयम तो नहीं उड़ता है, इदम तो नहीं उड़ता है ना। तो इदम को सत्य मानना पड़ेगा कि नहीं? जिसका बाध नहीं होता है वो सत्य है। तो इस प्रकार से अन्योन्य अध्यास स्थल में अध्यस्त का स्वरूप और संसर्ग, तादात्म्य या अभेद बोलते हैं उसको, संबंध का नाम, दोनों अध्यस्त हैं। और अधिष्ठान का स्वरूप सत्य होने पर भी वो उसका जो अभेद हमने समझा वो गलत है, वो मिथ्या है। ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद धर्मों का अध्यास हो जाएगा। तो जब हम अपने को समझते हैं कि मैं करता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, सुख दुख भोग रहा हूँ, तो यहाँ पर अहम दो चीज़ है, आत्मा और चैतन्य और अंतःकरण। लेकिन चैतन्य कर्ता नहीं है, उसमें विकार नहीं है। कर्ता होने के लिए क्रिया होना जरूरी है, क्रियावान कर्ता होता है। तो कर्ता समझ रहे हो, माने किसी क्रियावान पदार्थ, परिणामी पदार्थ से इस आत्मा को तुम एक समझ रहे हो, वही अंतःकरण है। समझे ना? तो अंतःकरण और उसमें रहने वाला जो कर्तृत्व धर्म है, क्रिया, ये दोनों का उसमें अध्यास हो गया। अंतःकरण का स्वरूप में अध्यास हुआ और स्वरूप का अभेद संबंध से अध्यास हुआ, और अंतःकरण में विद्यमान कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्मों का जो है उसके धर्म के रूप में अध्यास हुआ। अब विपरीत क्रम में मैं करता हूँ, मैं चेतन हूँ, चेतनो हम कर्ता। तो कर्ता को चेतन समझने के लिए चैतन्य परिणामी पदार्थ में नहीं है, तो आत्मा के चैतन्य का उसमें अध्यास होगा। इस प्रकार से धर्म धर्म अध्यास हो गया। तो सत्य, और यहाँ पर प्रत्येक अध्यास में ये जो है बौद्धों से या अन्य भ्रमवादियों से वेदांतियों का एक विशेष है कि कितना भी भ्रम हो, किसी सत्य पदार्थ को लेकर के ही भ्रांति हो सकती है। बिना सत्य अधिष्ठान के मिथ्या पदार्थ भास नहीं सकता। इसलिए तुम जो कह रहे थे कि सभी भ्रम है, सब भ्रम होने पर भी सभी भ्रम में कोई सत्य भी छुपा हुआ है ना?
बिना सत्य का बौद्ध कहते हैं कि निरधिष्ठान भ्रम हो जाता है, कोई सत्य पदार्थ की जरूरत नहीं, इसलिए वो लोग शून्यवाद पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अपना जो है सत्यानृत्य मिथुनी कृत्य। तो जगत मिथ्या जब हम बोलते हैं तो बहुत लोग शंकराचार्य के सिद्धांतों को बिना समझे ही, समय तो बहुत हो गया, बिना समझे ही जो है उन पर आक्षेप करते हैं। जगत सत्य है मतलब कहते समझ रहे कि हम बोलते थे कि सब शून्य हो गया, नहीं, इसमें एक परम सत्य पदार्थ है। उस सत्य को तुम जिस रूप में देख रहे हो वो रूप उसका नहीं है, उसका वास्तविकता नहीं है। सत्य के बिना मिथ्या भाष ही नहीं सकता है ना। मिथ्या भासने के लिए कोई आधार चाहिए, वास्तविक आधार चाहिए। तो इसीलिए जगत जो है उसका मूल ब्रह्म है, अधिष्ठान परम सत्य है, लेकिन उसमें नाम रूप जो एक खिला हुआ है वो भास रहा है। जैसे इदम पदार्थ को सर्प समझ लिया जा रहा है, इसी प्रकार आत्मा को विषयी और विषय तथाकथित विषयी और विषय रूप में हम देख रहे हैं। एक अखंड आत्म सत्ता विद्यमान है। ठीक हो गया। सत्यानृत्य मिथुनी कृत्य करके भाष्यकार ने बता दिया कि एक अधिष्ठान सत्य है और अध्यस्थ मिथ्या है। इससे अर्थाध्यास की सिद्धि हो गई पंडित जी। ज्ञानी खाली अध्यस्थ नहीं है, ज्ञानी भ्रम नहीं होता, अर्थ का भी भ्रम होता है। वो कल आगे के प्रसंग में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय